हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी है वेबकॉस, ऑप्शन डी है DPIIT। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? 2023 की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी है टेलर स्विफ्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है, टेलर स्विफ्ट पहली महिला बनी है जो 2 बार पर्सन ऑफ द ईयर नामित की गई है। इससे पहले इन्हें नामित किया गया था 2017 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों की 4 दिसंबर को जान चली गई क्योंकि उनका पिलाटस PC-7 MK2 ट्रेनर विमान किस राज्य में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। भारतीय वायुसेना के 2 पायलटों की 4 दिसंबर को जान चली गई क्योंकि उनका पिलाटस PC-7 MK2 ट्रेनर विमान किस राज्य में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो तेलंगाना में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको उस विमान का नाम भी याद रखना है, पिलाटस PC-7 MK2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीराचंद, ऑप्शन बी है सुरभि शर्मा, ऑप्शन सी है गीता सोमनाथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मीराचंद। मीराचंद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा ने डाकघर विधेयक पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पारित किया जो किस अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय डाकघर अधिनियम 1802, ऑप्शन बी है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, ऑप्शन सी है भारतीय डाकघर अधिनियम 1957, ऑप्शन डी है भारतीय डाकघर अधिनियम 1858। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। राज्यसभा ने पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पारित किया जो किस अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लालडू होमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लालडू होमा। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिजो नेशनल फ्रंट, MNF शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM, ऑप्शन डी है BJP। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। लालडू होमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM। और लालडू होमा पहले नॉन कांग्रेस और नॉन MNF चीफ मिनिस्टर बने हैं मिजोरम के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत BESS कंसोर्टियम का सदस्य बन गया। BESS का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ऑप्शन बी है बैटरी एनर्जी सिंटेक्स सिस्टम, ऑप्शन सी है बैटरी एनवायरमेंट स्टोरेज सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हाल ही में भारत BESS कंसोर्टियम का सदस्य बन गया। BESS का मतलब क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने की घोषणा की? उस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है माली, ऑप्शन डी है केन्या। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केन्या। और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम समोई रूटो है। हाल ही में भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने की घोषणा की? उस देश के राष्ट्रपति कौन है? विलियम समोई रूटो है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केन्या। इसके अलावा आपको याद रखना है 5 फील्ड में पैक्ट हुआ है। कौन से वो 5 फील्ड है? तो डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई और हेल्थ केयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है कल्पना शर्मा, ऑप्शन बी अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी है रितु करिथल, ऑप्शन डी है ऋतुपर्णा घोष। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। नासा के मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीडीआई का विस्तार क्या है? आपके पास ऑप्शन है पीपुल डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी है प्रेजेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन डी है पंचायत डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स। सही आंसर क्या होगा? पीडीआई स्टैंड्स फॉर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीडीआई का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है सैम ऑल्टमैन, ऑप्शन बी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है सुमन अग्रवाल, ऑप्शन डी है सत्या नडेला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन। और किस कंपनी के सीईओ है? तो ओपन एआई के। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन। इसके अलावा इनके बारे में एक और न्यूज है जो एग्जाम में पूछ सकता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इंडोनेशियाई गोल्डन वीजा पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT 60SA का उद्घाटन किस देश में किया गया? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर जिसका नाम है JT 60SA का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान। या इसके अलावा आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है JT 60SA क्या है? तो क्या है? एक परमाणु संलयन रिएक्टर है और इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है? जापान में। इसके अलावा भी आपको एक और पॉइंट याद रखना है। जो JT 60SA है यह यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है JT 60SA यह जापान और किसके बीच एक संयुक्त पहल है? तो आंसर क्या होगा? जापान और यूरोपीय संघ के बीच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके पास ऑप्शन है अनुमुला रेवंत रेड्डी, ऑप्शन बी है दामोदर राज नरसिम्हा, ऑप्शन सी है कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, ऑप्शन डी है DK शिव कुमार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुमुला रेवंत रेड्डी। और शपथ कहाँ पे हुआ था?
तो एट द लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ, हैदराबाद में। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, लाल बहादुर स्टेडियम इन हैदराबाद। अब इसके अलावा यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे विधानसभा के। मिजोरम में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान और तेलंगाना। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती है, स्पेशली कांग्रेस और भाजपा के लिए पूछ ही लेगा। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने, पता है आपको, अभी बताया था मैंने। तेलंगाना का बता दिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसके अलावा आप यहाँ से क्या देखना है आपको, जैसे मिजोरम में बीजेपी ने कितने सीटें जीती, 2, कांग्रेस ने 1, जेडपीएम ने 27, एमएनएफ ने 10। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कितने सीटें जीती, 54, कांग्रेस ने 35। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा ने कितने सीटें जीती, 163, कांग्रेस ने 66। फिर राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में भाजपा ने 115 सीटें जीती, कांग्रेस ने 69। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64, इसके अलावा बीजेपी ने 8। तो जो इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्टी होते हैं ना, उनका याद रखना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है पंचायती राज्य मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज्य मंत्रालय ने। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार 2023 में भारत में कार्बन एमिशन 8.2% और चीन में 4% बढ़ने का अनुमान है। तो आपको याद क्या रखना है, अभी एक रिसर्च हुआ है, इसके अनुसार 2023 में भारत में जो कार्बन एमिशन होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा 8.2% और चीन में 4% बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल और भूमि उपयोग परिवर्तन सहित कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 2023 में 40.9 बिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बस यहाँ पे याद क्या रखना है, डाटा याद रखना है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस डाटा पूछ लेगी। जीवाश्म ईंधन से संबंधित उत्सर्जन में 1.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 36.8 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और 2023 में वायुमंडलीय CO2 का स्तर औसतन 419.3 भाग प्रति मिलियन होने का अनुमान है, जो पूर्व औद्योगिक स्तर से 50% से अधिक है। तो आपको मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, एक अंतर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार भारत में कार्बन उत्सर्जन कितना बढ़ने का अनुमान है, तो 8.2%, चीन में 4%। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन और भूमि उपयोग परिवर्तन सहित कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में 40.9 बिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। और जीवाश्म ईंधन से संबंधित उत्सर्जन में 1.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 36.8 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 2023 में वायुमंडलीय CO2 का स्तर औसतन 419.3 भाग प्रति मिलियन होने का अनुमान है, जो पूर्व औद्योगिक स्तर से 50% से अधिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किसने किया। आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक समुन्नति का उद्घाटन किया और उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया। और एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, हाल ही में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। S&P रैंकिंग के अनुसार दुनिया में बीमा कंपनियों में LIC की रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है पहला। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौथा। LIC चौथे पोजीशन पे है। S&P रैंकिंग के अनुसार दुनिया में बीमा कंपनियों में LIC की रैंक क्या है? तो चौथा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप 3 पे कौन है? तो जर्मनी का है एलियांज SC, फिर चाइना का है चाइना लाइफ इंश्योरेंस और जापान का है निपुण लाइफ इंश्योरेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने भारत कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है CBIC, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है सेबी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CBIC। और CBIC का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। किस संस्था ने भारत कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CBIC ने। इसके अलावा आपको याद रखना है EODES स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ATP रैंकिंग में साल के अंत में नंबर 1 स्थान अर्जित किया। किसने? नोवाक जोकोविच ने। डुगम बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? भारत इसे डेवलप कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओमान। डुगम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर $175 मिलियन का ऋण समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार और ADB ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर $175 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। रुपया मूल्य वाले बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो भारतीय संस्थाएं भारत के बाहर जारी करती है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है येलो बॉन्ड, ऑप्शन बी है मसाला बॉन्ड, ऑप्शन सी है ग्रीन बॉन्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मसाला बॉन्ड बोलते हैं। रुपया मूल्य वाले बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो भारतीय संस्थाएं भारत के बाहर जारी करती है क्या कहते हैं? मसाला बॉन्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।